हाय एवरीवन। आई होप अब तक आपने होओपोनोपोनो थोड़ा तो ट्राई किया होगा, राइट? लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर ह्यूलन की स्टोरी सुनाऊंगी एंड कैसे ये प्रेयर होओपोनोपोनो इतनी फेमस हुई। मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो आप मुझे स्नीज करते हुए देख सकते हैं, प्लीज़ डोंट माइंड। हवाई में एक हॉस्पिटल था, हवाई स्टेट हॉस्पिटल, और उसमें एक मेंटल पेशेंट्स का वार्ड था। और वो वार्ड स्पेसिफिकली क्रिमिनल्स का था, जिसमें बहुत वायलेंट क्रिमिनल्स रहते थे। नाउ उस वार्ड में क्या था कि वो क्रिमिनल्स, उन्होंने बहुत ही हीनियस, बहुत ही गंदे क्राइम किए हुए थे। लाइक अपने फैमिली मेम्बर्स का मर्डर, अपने ही रिश्तेदारों का रेप और ये सारी चीज़ें। तो उस वार्ड में इतनी नेगेटिविटी थी, वहाँ पे ऐसा माहौल था कि डॉक्टर्स और नर्सेस को एक तो हॉस्पिटल जाने का मन नहीं करता था, और उनको उस वार्ड के पास भी नहीं जाने का मन करता था। और उन्हें उस वार्ड के पेशेंट्स को बांध के रखना पड़ता था। वहाँ से डेली चीखने चिल्लाने की ऐसी आवाज़ें आया करती थी, और हॉस्पिटल स्टाफ बहुत परेशान हो चुका था कि इन पेशेंट्स को कैसे फिक्स ठीक करे। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया, बट कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने इन डॉक्टर के बारे में सुना था, डॉक्टर ह्यू लिन, जो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर देते हैं। तो उन्होंने सोचा चलो हम डॉक्टर ह्यूलेन को बुलाते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर ह्यूलेन को ईमेल भेजा एंड डॉक्टर ह्यूलेन मान गए। तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर ह्यूलेन उस हॉस्पिटल में आए और उन्होंने सारे पेशेंट्स की फ़ाइल मंगवाई। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि डॉक्टर ह्यूलन किसी पेशेंट से पर्सनली मिले नहीं। मतलब जैसे हॉल में पेशेंट्स अगर बैठे हैं तो डॉक्टर ह्यूलन ने ज़रूर वो हॉल क्रॉस किया होगा, बट वो किसी पेशेंट से ऐसे पर्सनली जाके नहीं मिले। तो उन्होंने वो फाइल्स पढ़ी, हर एक एक पेशेंट की पूरी हिस्ट्री देखी, पूरे रिकॉर्ड देखे, एंड वो सारे पेशेंट्स ठीक हो गए। नाउ ये बहुत मैजिकल साउंड करता है, राइट? वो सारे पेशेंट्स ठीक कैसे हो गए? बहुत सारे कोचेस आपको बोलेंगे कि डॉक्टर ह्यूलन ने सारे पेशेंट्स ठीक कर दिए और ये है मैजिक ऑफ होओपोनोपोनो। बट मैं आपको पूरी स्टोरी डिटेल में बताऊंगी। तो पहली बात तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो पेशेंट एक दो दिन में नहीं ठीक हुए। इट टुक हिम 3 से 4 साल। डॉक्टर ह्यूलन उस हॉस्पिटल में आते थे, वो 3 से 4 साल तक उस हॉस्पिटल में रहते थे, और वो पेशेंट्स की फ़ाइल देखते थे डेली, एक एक पेशेंट की, फील करते थे सारे इमोशंस। और ये सारे चेंजेस धीरे धीरे हुए। पहले हम सुनते हैं कि डॉक्टर ह्यूलिन ने किया क्या। डॉक्टर ह्यूलिन ने एक एक पेशेंट की फ़ाइल ली और उन्होंने पढ़ा कि उस पेशेंट ने कैसे क्राइम किए हैं, क्या किया है। और जब आप ये सब पढ़ते हो, आपके दिल में क्या इमोशन आता है? दया का, घिन का? आपको लगता है कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तो उनका ये मानना था कि वो ये, जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बताया, उनका ये मानना था कि वो ही ये रियलिटी बना रहे हैं, और ये सब उनकी वजह से हो रहा है। और उन्हें जो इमोशन फील हो रहे हैं, इसी की वजह से ये लोग ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि हम इन पेशेंट्स को ऐसे दया, हमारे इनकी तरफ इमोशंस ही ऐसे डिस्गस्ट, घिन ऐसे हैं। तो डॉक्टर ह्यूलिन हर पेशेंट की फाइल लेके डेली उस पर होओपोनोपोनो करते थे, वो बार बार, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी। ऐसा वो तब तक करते रहे जब तक उन्हें अंदर से बेटर फील नहीं हो। और ऐसा वो सारे पेशेंट के साथ करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे पहले जो हॉस्पिटल था उसकी वॉल्स पे पेंट भी नहीं स्टिक होता था, वो उसको पेंट करवाते थे और फिर से गंदा हो जाता था। बट धीरे धीरे पेंट स्टिक होने लगा। धीरे धीरे हॉस्पिटल स्टाफ को हॉस्पिटल आना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे जिन पेशेंट्स को पहले बांधना पड़ता था, उन्हें अब कम बांधना पड़ता था, क्योंकि अब वो उतने वॉयलेंट नहीं थे। एक दो पेशेंट डिस्चार्ज हो गए। ऐसे धीरे 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 करते करते इम्प्रूवमेंट्स आए, और 3 4 साल में जाके वो वार्ड पूरा खाली हो गया और वो वार्ड बंद ही हो गया। तो एंड इसी इंसिडेंट के बाद से डॉक्टर ह्यूलिन इतने फेमस हो गए। तो अब आपको पता चला ओरिजिन ऑफ दिस प्रेयर होओपोनोपोनो। एंड अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो डेफिनेटली मैं अपना यूट्यूब वीडियो लिंक करूँगी, जिसमें मैंने पूरी स्टोरी बहुत डिटेल से बताई है। और ज़ीरो लिमिट्स बुक तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन अभी तो हमने सुनी है हवाई स्टेट हॉस्पिटल की स्टोरी कि एग्जैक्टली हुआ क्या। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डॉक्टर ह्यूलिन की फ़िलॉसफी और उनके दिमाग में क्या चल रहा था। ओके, सी यू टिल देन।